मौर्य साम्राज्य इतिहास का एक ऐसा काल था जिसने भारत को एक नई उन्नति प्रदान की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महत्वाकांक्षी राजा ने इसकी नींव डाली थी और अशोक के नीतियों के कारण ये अपने चरम सीमा पर थी। मगर अशोक की मृत्यु के बाद इतना बड़ा साम्राज्य कुछ सालों में ही खत्म हो गया और इतिहास का सबसे तेजी से पतन होने वाला साम्राज्य भी यही था। मगर ऐसा संभव हुआ कैसे? देखिए, मौर्य साम्राज्य की जानकारी अलग अलग पुराणों में अलग अलग है, मगर वायु पुराण के अनुसार अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। इसके अलावा अशोक के कई पुत्र और भी थे जिसके बारे में पुराणों में लिखा गया है। कुणाल के अंधे होने के कारण वो शासन जैसे कार्यों को करने में असमर्थ था, जिसके कारण शासन का सारा भार उसके बेटे संप्रति के हाथों में गया। संप्रति के अलावा कुणाल का एक और पुत्र था दशरथ। दशरथ को साम्राज्य का पूर्वी भाग मिला और संप्रति को पश्चिमी भाग। इसके बाद से ही साम्राज्य के अलग अलग हिस्से होने लगे। कश्मीर में जलोक ने राज्य स्थापित कर लिया, वीरसेन ने गंधार में और सातवाहनों ने दक्कन में अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। जिसके बाद से मौर्य साम्राज्य के कई छोटे छोटे टुकड़े होते गए और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और लगभग 50 वर्षों के अंदर ही ये पूरा साम्राज्य खत्म हो गया।